नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में एक बार पुनः आप सभी का मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। दोस्तों, आज नाट्य ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध नाटक जो कि महाकवि कालिदास द्वारा रचित है, लिखित है, विरचित है, वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो आज मैं अभिज्ञान शाकुंतलम की विस्तृत चर्चा आप सभी के साथ करने जा रहा हूं। और जो चीजें आपसे डिस्कस की जाएंगी, जो चीजें यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, उससे बाहर प्रश्न कुछ आएगा नहीं, ये आपको मैं सुनिश्चित करता हूँ। इस चीज को लेकर मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और चाणक्य इंस्पायर इंडिया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। और अपने सुझाव जो भी शंका हो, उसके समाधान के लिए चाणक्य इंस्पायर इंडिया की टीम आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। निःशुल्क सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जा रही है। बस आपसे आग्रह है कि इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो सबसे पहले मैं कालिदास जी का परिचय आपके सामने लेकर आता हूं। अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास जी का परिचय। समय इनका प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। महाकवि कालिदास जी का, इनकी पत्नी का नाम विद्योत्तमा था। इनके ससुर थे शारदानंद। आश्रयदाता राजा जो थे उनका नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आश्रय में महाकवि कालिदास जी थे। इनका जन्मस्थान जो है उज्जैनी माना जाता है। इनकी गोत्रीय जाति ब्राह्मण है। उपासक, तो कालिदास जी शिव के उपासक बताए जाते हैं। इनका प्रिय अलंकार जो है उपमा अलंकार। उपमा कालिदासस्य भारवेर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा, ऐसा एक पद्य में मिलता है। तो इनका प्रिय जो अलंकार है वह उपमा है। ठीक है, और इनका प्रिय छंद उपजाति और अनुष्टुप दोनों बताया जाता है। प्रिय रस इनका श्रृंगार है। रीति वैदर्भी, वैदर्भी रीति के कवि जो है महाकवि कालिदास जी हैं। गुण प्रसाद है। उपाधियां, इनको विशिष्ट मतलब विविध उपाधियों से विभूषित किया गया है। तो कालिदास जी को कवि कुल गुरु, दीप शिखा, रघुकार, उपमा सम्राट, कविता कामिनी, विलास आदि जो है उपमाओं से इनको आदि उपमाओं मतलब आदि उपाधियां इनको दी गई हैं। ठीक है, आइए कालिदास की अगर रचनाओं की बात करें तो इनकी कुल 7 रचनाएं मिलती हैं। और जिनका क्रम इस प्रकार है कि उन्होंने सबसे पहले किसको लिखा, उसी अनुसार से जो है मैंने क्रम बनाया है। तो सबसे पहले देखेंगे ऋतु संहार। इसकी विधा जो है वो गीत काव्य है। और गीत काव्य का जो प्रथम ग्रंथ है वह ऋतु संहार ही है। और उसके रचनाकार प्रथम गीतकार के मतलब गीत काव्य के अर्थात खंड काव्य के जो रचनाकार हैं वो महाकवि कालिदास जी ही हैं। दूसरा कुमार संभव या महाकाव्य, इसमें 17 सर्ग है। मालविकाग्निमित्रम नाटक है। विक्रमोर्वशीयम, इसको नाटक से ज्यादा त्रोटक कहा जाता है। मेघदूतम खंड काव्य मतलब ये भी गीत काव्य है। और रघुवंश या महाकाव्य है और इसमें 19 सर्ग हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम इनका अंतिम ग्रंथ है, नाटक है, विश्व का सबसे प्रसिद्ध यह इनका नाट्य ग्रंथ है। तो आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम की ही विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आइए अब अभिज्ञान शाकुंतलम, हाँ इसमें देखिए, इसको थोड़ा मैं ज्यादा ही छोड़ा। ऋतु संहार देखिए, काव्य विधा गीत काव्य है, इसमें 6 सर्ग है। कुमार संभव महाकाव्य है, 17 सर्ग है। मालविकाग्निमित्रम नाटक है, 5 अंक हैं। विक्रमोर्वशीयम त्रोटक है, 5 अंक हैं। मेघदूतम खंड काव्य है, इसमें 2 भाग हैं। और रघुवंश या महाकाव्य है, इसमें 19 सर्ग हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, इसमें 7 अंक है। आइए अब अभिज्ञान शाकुंतलम का परिचय पढ़ते हैं। ये देखिए, ठीक है। आइए, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार हैं महाकवि कालिदास जी। अभिज्ञान शाकुंतलम की काव्य की विधा है नाटक। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल अंक है 7। उपजीव्य, अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य ग्रंथ क्या है, मतलब आधार ग्रंथ कौन सा है। अर्थात उपजीव्य कहने का मतलब है कि कौन से ग्रंथ को आधार बनाकर यह नाटक लिखा गया है। तो महाभारत का है आदि पर्व। महाभारत का आदि पर्व, महाभारत में आदि पर्व है, पहला पर्व आदि पर्व है। आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान
का जो है 68 से लेकर 74 अध्याय तक, 68 से लेकर 64 अध्याय तक का जो है कथा वस्तु ली गई है। इसमें रीति वैदर्भी है अभिज्ञान शाकुंतलम में। प्रमुख अलंकार इसका अभिज्ञान शाकुंतलम का उपमा है। प्रधान रस इसमें संभोग श्रृंगार है, जिसको वियोग श्रृंगार भी कहते हैं, नहीं संभोग श्रृंगार है इसमें, वियोग नहीं संभोग है, ठीक है ना, वियोग माने तो अलगाव हो गया ना। फिर है नायक इसका दुष्यंत है, नायिका शकुंतला है, नायक की कोटि धीरोदात्त है, नायिका की कोटि मुग्धा है, इसमें छंद श्रगधरा है मूलतः, और इसका विदूषक है माडव्य। सभी ग्रंथों के विदूषक, नाट्य ग्रंथों के विदूषक जरूर पूछे जाते हैं, तो इसका माडव्य है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए नीचे चला गया, एक सेकंड, ये रहा, ठीक है। अब आगे आइए। अब देखिए इसमें कुछ प्रमुख चीजें हैं, मैं उसको बाद में बताऊंगा, पहले कुछ चीजें देख लेते हैं जो नीचे है, क्योंकि सेटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। हाँ यहाँ आइए। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रणेता रचनाकार लेखक जो भी कहिए महाकवि कालिदास जी हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की विधा नाटक है। कालिदास का समय माना जाता है प्रथम शताब्दी। और फिर महाकवि कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास का जन्म स्थान बताया जाता है उज्जैनी। कालिदास के आश्रयदाता राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिनको कहा जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी बता दिया। कालिदास की जाति ब्राह्मण थी। कालिदास उपासक थे शिव के, ये मैंने आपको बता दिया है ऊपर ग्राफ में, सारणी में, फिर भी मैं एक बार आपको ध्यान दिलवा देता हूँ। कालिदास का प्रिय छंद अनुष्टुप या उपजाति है। कालिदास का अलंकार मतलब प्रिय अलंकार उपमा है। कालिदास की पत्नी का नाम विद्योतमा था। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 7 अंक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव ग्रंथ महाभारत के आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान है, ठीक है, जिसमें 68 से 74 है, यहाँ 88 गलत लिखा है। और पद्म पुराण का स्वरखंड भी है। अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटक की रीति है वैदर्भी। नाटक को किस काव्य की विधा में रखा जाता है? दृश्य काव्य, ध्यान रखिएगा। शाकुंतलम में कौन सा रस अंगी है? श्रृंगार रस, जिसको संभोग श्रृंगार कहते हैं। फिर कालिदास किस रीति के प्रतिष्ठित आचार्य हैं? वैदर्भी रीति की। वैदर्भी रीति कहा गया है कि वैदर्भी रीति संदर्भ है विशेष्यते, यह कथन किस महाकवि की तरफ संकेत करता है? तो कालिदास। कालिदास के काव्यों में किस वृत्ति की प्रधानता है? कैशिकी। दुष्यंत के पूर्वज थे पुरु। 6 ऋतुओं का वर्णन है ऋतु संहार में। ऋतु संहार में सर्ग हैं 6। ऋतु संहार में कुल श्लोक हैं 144। राजा दुष्यंत राजा था हस्तिनापुर का। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है दुष्यंत। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है शकुंतला। आइए, अभिज्ञान और शकुंतला किस कोटि की नायिका है? मुग्धा। दुष्यंत किस प्रकार का नायक है? धीरोदात्त। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश। अब देखिए प्रत्येक अंकों का नाम यहाँ है। अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का नाम है आश्रम निवेश। अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का नाम है मिलन अंक। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का नाम है विदांक। अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक का नाम है प्रत्याख्यान। और अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंक का नाम है पश्चाताप। अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम और अंतिम अंक का नाम है पुनर्मिलन। अंकों का नाम भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में करुण रस का प्रयोग हुआ है चतुर्थ अंक में। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है आशीर्वादात्मक। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में छंद है श्रगधरा। मंगलाचरण कौन सा है? या सृष्टि सृष्टुराद्या वहत विद्युतम या हविरिया चौहोत्री, ये मंगलाचरण है आपका। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में स्तुति की गई है भगवान शिव की अष्टमूर्ति। अष्टमूर्ति शिव जी की स्तुति की गई है, तो इसलिए वह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। या सृष्टि सृष्टुराद्या श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण का। मंगलाचरण में शंकर जी के कितने रूपों का उल्लेख है? अष्टविध, मतलब 8 प्रकार के। मंगलाचरण में शंकर जी के साथ ही किसका संकेत है? नाटकीय घटनाओं का। दुष्यंत की दृष्टि में वनलता से अभिप्राय आश्रम वासिनी कन्याएं हैं, और दुष्यंत की दृष्टि में उद्यानलता से अभिप्राय अंतापुर की कन्याएं। सृष्टुराद्या सृष्टि, यह पंक्ति किस पात्र की तरफ संकेत करता है? शकुंतला की तरफ। दुष्यंत का विनोद प्रिय मित्र था माधव्य। अब चलते हैं ऊपर,
वहां पर, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो प्रारंभ होता है वह कैसे हुआ है वो मैं बताता हूँ। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, किसी का ध्यान जाता नहीं। यहाँ आइए, ग्रीष्म ऋतु के वर्णन से आरंभ होता है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का। ध्यान रखिएगा, यदि पूछा जाए किस ऋतु से अभिज्ञान शाकुंतलम का नाटक का प्रारंभ हुआ है तो वह है ग्रीष्म ऋतु। सेनापति और विदूषक मृगया मतलब शिकार के गुण दोष की चर्चा करते हैं द्वितीय अंक में। अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का आरंभ होता है विष्कंभक से। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का आरंभ होता है पुष्प चुनती हुई दो सखियों के साथ। शाप देकर जाते हुए दुर्वासा को मनाने जाती हैं प्रियमवदा। स्वस्थ वाचन के समय शकुंतला को आशीर्वाद देती है तीन तापसियां। महादेवी शब्द प्राप्त करने का आशीर्वाद देती है प्रथम तापसी। महादेवी शब्द प्राप्त करने का। फिर है वीरपुत्र को प्राप्त करने का आशीर्वाद देती है द्वितीय तापसी। पति से अधिक सम्मान प्राप्त करने का आशीर्वाद देती है तृतीय तापसी। एलटी ग्रेड या टीजीटी पीजीटी वालों के लिए पंक्तिश ना मतलब लाइन टू लाइन चीजें पूछी जाती हैं तो वो ध्यान रखें। चित्रकारी से प्राप्त ज्ञान के आधार पर शकुंतला का श्रृंगार करती है प्रियंवदा एवं अनुसूया। वृक्षों द्वारा प्रदत्त वस्त्र आभूषण आदि शकुंतला के लिए लाते हैं ऋषि कुमार नारद एवं गौतम। दानवों के राजा वृषपर्वा की पुत्री है शर्मिष्ठा। वृक्ष शकुंतला को जाने की आज्ञा किसकी आवाज में प्रदान करते हैं? कोयल के। आकाशवाणी के द्वारा शकुंतला यात्रा की जो मंगल कामना की गई है वह शाकुंतल का है मध्यनांदी। शकुंतला किससे गर्भ के कारण शिथिल हरिणी के कुशल पूर्वक संतानोत्पत्ति का समाचार अपने पास भेजने को कहती है? कण्व ऋषि से, अपने पालित पिता से। मातली विदूषक पर आक्रमण करके उसे किस नाम के महल के ऊपरी मंजिल पर ले जाता है? मेघ प्रतिछंद। किसको मारने के लिए दुष्यंत ने यवनी नामक परिचारिका से धनुष मांगता है? मातली को। ध्यान रखिए, कालनेमी का वंशज था दुर्जेय, इंद्र पर आक्रमण किया था दुर्जेय, ठीक है। आगे देखिए, दुर्जेय को केवल मार सकता था दुष्यंत। देवासुर संग्राम में जाते हुए दुष्यंत राज्यभार सौंपता है पिशुन को। वत्स चिरंजीव पृथ्वी पालय, यह आशीर्वाद राजा दुष्यंत को देते हैं मारीच। अभिज्ञान शाकुंतलम का जर्मन अनुवाद किया था जॉर्ज फास्टर ने। विलियम जोन्स ने किसकी भूमिका में कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा था? द लास्ट थिंग्स। शकुंतला के साथ दुष्यंत के दरबार तक कौन गई थी? गौतमी, जो वार्डन थी, ठीक है, वहां की। तू किसके ध्यान में बैठी है वो तुझे भूल जाएगा। यह शाप शकुंतला को दिया था दुर्वासा ने। वो था ना, विचिंतयंती यमनन मानसा तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम अस्मरष्यति त्वाम न बोधितोप्सन कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृताम। ऐसा वहां पर श्लोक है। चतुर्थ अंक का प्रारंभ ही यहीं से होता है। किसी अभिज्ञान मतलब पहचान देखने से दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा, यह इस तरह का शाप मोचन बताया था ऋषि दुर्वासा ने। तो जब ये शाप दे दिए तो उनकी सखियां बहुत विचलित हो गई, बहुत परेशान हो गई। तो उन्होंने शाप के निवारण का जब पूछा तब वो इन्होंने बताया। आइए, दुर्वासा ऋषि तपोधनम वेश माम उपस्थितम, यह आ गया ना। यहाँ तपोधन शब्द प्रयुक्त हुआ दुर्वासा के लिए। अस्याम अहम त्वइचा संप्रतिवीत चिंता, कौन है? कण्व है। मम विरहजाम न त्वम वत्से शुचम गणयिष्यसि, यहाँ मम से तात्पर्य है कण्व का। मारीच का शिष्य था गालव। अभिज्ञान शाकुंतलम में ऋषि पात्रों की संख्या है 3। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि कहा है दुर्वासा को। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। सर्वथा चक्रवर्तिनम पुत्रम आप्नुहि, इससे क्या निर्दिष्ट है? अभिज्ञान शाकुंतलम के कथानक का प्रयोजन। वामाह कुलस्याधयः में वामा का अर्थ है विपरीता, अपोजिट, है ना। दिष्ट्या धूमाकुलित दृष्टिरपि यजमानस्य पावक एवाहुति पतिता, इस दृष्टांत द्वारा किसने अपनी कृतार्थता स्वीकार की है? कण्व ने।
दिष्ट्या धूमाकुलित दृष्टिरपि यजमानस्य पावक एवाहुति पतिता। इस वाक्य में पावक शब्द से किसको संकेतित किया गया? दुष्यंत को। ध्यान रखिए, इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एनटीए यूजीसी में बहुत सामान्य प्रश्न आता है। यास्तेक तोस्त शिखरम पतिरोषधि नाम, यहाँ पतिरोषधि नाम शब्द प्रयुक्त हुआ चंद्रमा के लिए। चंद्रमा को औषधियों का पति कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा की किरणें जब वनस्पतियों पे पड़ती हैं तो उसमें औषधि बनने लगती है ना। भूइष्ठम भव दक्षिणा पर्जने, इसमें पर्जने का अर्थ क्या है? सेवक जन। अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का चित्रण हुआ है द्वितीय अंक में, दूसरे अंक में। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक के प्रारंभ में सर्वप्रथम विश्वकंभक शुद्ध विश्वकंभक का प्रयोग किया गया? तृतीय अंक। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रवेशक का प्रयोग हुआ है षष्ठ अंक में। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में विश्वकंभक समाप्त होता है? चतुर्थ अंक में। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विश्वकंभक है अंक के प्रारंभ में। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंक है चतुर्थ अंक। ध्यान रखिएगा। सानुमति उपाख्यान अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में? षष्ठ अंक में, छठे अंक में। सानुमति जो है मेनका की सहेली थी। अभिज्ञान शाकुंतलम में षष्ठांकगत धीवर वृत्तांत उदाहरण है। क्या है? प्रवेशक है वह। विदाई के समय शकुंतला ने किस लता का आलिंगन किया था? वन ज्योत्सना का। दुष्यंत के वंश का नाम था पुरु। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु पद्यांश में अलंकार है उत्प्रेक्षा। बलवदपि शिक्षिता नामात्म अन्य प्रत्ययम चेतः में अलंकार है अर्थांतर न्यास। परभृत किस पक्षी को कहते हैं? कोयल को। अहोराग परिवाहिणी गीति, राजा दुष्यंत का यह कथन किसकी प्रशंसा में? हंस पदिका के गाने की। अर्थो ही कन्या पर की एव में कन्या की उपमा किस उपमान के साथ दी जाती? धरोहर के साथ, ठीक है। उसी प्रकार से एक पिता अपनी कन्या को पति के घर भेजकर उसी प्रकार से प्रसन्न होता है, जैसे धरोहर को जो देने वाला हो उसको वापस करके प्रसन्नता होती है, उसी से तुलना की गई है। जिस प्रकार से कन्या पराया धन होती है वैसे धरोहर भी। अनिर्वर्णनीयम पर कलत्रम, यह उक्ति है दुष्यंत की। न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम, अलग अलग करेंगे। न खलु धीमताम कश्चित अविषयो नाम, यह उक्ति बताइए। यह उक्ति है सारंग रव की। बहुत सारी मैं कोटेशन भी लाया हूँ, सूक्तियां भी लाया हूँ, तो वो भी आपके काम की हैं। को नामोश्रोद कीन नवमालिकाम सिंचते, कथन है प्रियंवदा का। अये लब्धम नेत्र निर्वाणम, यह कथन अभिज्ञान शाकुंतलम में किसका? दुष्यंत का। कामी स्वताम पश्यते, सूक्ति है दुष्यंत की। अभिज्ञान शाकुंतलम में किन दो रसों का पूर्व सम्मेलन है? श्रृंगार और वीर का। अचेतनम नाम गुणम ललक्षयेत, यह पंक्ति किसने कही? दुष्यंत ने अंगूठी से। अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात संगतम रहा, यह उक्ति है शारंगरव की। प्रवर्ताम प्रकृतिहिताय पार्थिवा पुनर्भवम परिगत शक्तिरात्म भू, यह अभिज्ञान शाकुंतलम का भरत वाक्य है। ना तादृशा आकृत विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, प्रियंवदा द्वारा उक्त वाक्य किसके लिए? दुष्यंत के लिए। सेयम यात शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञायताम, यह कण्व ने कहा है। यह किससे कहा गया है? कण्व ने लता पादपों से कहा है। वत्से सुचिष्य परिदत्ता विद्यीवा शोच नीयासि संवृता, यह उक्ति है कण्व की। गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चाद संस्तुतम चेता, यह किसकी उक्ति है? दुष्यंत की। अभिज्ञान शाकुंतलम में मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामि पिनाकिनम, यह किसने कहा है? सूत ने। अस्ति कालनेमि प्रसूतिर्दुर्जयो नाम दानोगण, यह किसने कहा? मातली ने। तेजोद्वय से युगपद व्यसनो दयाभ्याम लोको नियम्यत युवात्मदशांतरेषु, यह किस पात्र का कथन है? कण्व ऋषि का। कण्व शिष्य का, ऋषि का नहीं। उदगलित दर्भ कवला मृग्या परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपत्र मुंचन्त्य श्रूणीव लता, यह कथन है प्रियंवदा का।
तन्माति मात्रम मम कृते उत्कंठस्व, यह कथन है शकुंतला का। गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्तयैनम, यह कथन है अनुसूया का प्रियंवदा के प्रति। ठीक है। अभिज्ञानाभरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यत, यह उक्ति है दुर्वासा की। किमिव ही मधुरा मंडनम नाकृति नाम, यह वाक्य किसके बारे में कहा है? शकुंतला के। दुष्यंत ने कहा मलिनम अपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति, यहाँ लक्ष्म शब्द का अर्थ है चिन्ह। अथर्वा नार्यः परदार व्यवहारः, यह कथन है दुष्यंत का। शांतानुकूल वनस्य शिवस्य पंथा, यह उक्ति है आकाश भाषित की। अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः, यह कथन है अनुसूया और प्रियंवदा का। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, यह कथन है अनुसूया और शकुंतला के प्रति। कोन्या हुतवद वहाद, को अन्यो हुत वहाद दग्धुम प्रभवत, यह कथन है अनुसूया का। ओदकांतम स्निग्धो जनो नु गंतव्येति श्रूयते, यह कथन है सारंगराव का। कथन बहुत पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड वगैरह में। और श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति तृतीयम तत्समागतम, यह उक्ति यह कथन है मारीच का। मनोरथा नाम तट प्रपाता, यह कथन है दुष्यंत का। रम्याड़ दीक्ष मधुरांश निशम्य शब्दान, यह उक्ति है दुष्यंत की। स्वप्नो नु माया नु मति भ्रमो नु, यह उक्ति है दुष्यंत की। परमार्थे न गृहताम वचा, यह उक्ति है दुष्यंत की। अरण्ये मया रुदितम मासीत, यह वचन है यह कथन है विदूषक का। स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्वम मानुषीषु संदृश्यते किमुत यह प्रतिबोध वत्यः, यह किसकी उक्ति है? दुष्यंत की। अहिड़व महु लोलु वो तुमम तह परिचुम्य इत्यादि संगीत है होता है हंसपदिका का। सतीमपि ज्ञाति कुलैक संश्रयाम जनो अन्यथा भर्तुमतीम, विशंकते, यह उक्ति है शारंगरव की। भावस्थाणी जन्नांतर सौहृदान, यह कहा है दुष्यंत ने। तीव्राघात प्रतिहत तरुह स्कंद लग्नैक दंता, इसमें छंद है मंदा क्रांता। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, इस पंक्ति में छंद है शार्दूल विक्रीडित। और यह चतुर्थ जो 4 प्रमुख श्लोक हैं उसमें से एक है। अब देखिए विज्ञान शाकुंतलम के अंकों का नाम, श्लोक संख्या और प्रमुख वर्णन। अंक है प्रथम आश्रम प्रवेश, 34 श्लोक हैं। मृग का पीछा करना और भ्रमर वृत्तांत आदि। द्वितीय अंक है आश्रम निवेश, 18 श्लोक हैं। शकुंतला और एवं प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है इसमें। तृतीय है मिलन, 24 श्लोक है। दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह आदि का वर्णन है। चतुर्थ अध्याय विदा है, इसमें 22 श्लोक हैं। शकुंतला की विदाई का वर्णन है। पंचम है प्रत्याख्यान, 31 श्लोक है। राजा दुष्यंत और शारंगराव का विवाद आदि का वर्णन है। षष्ठ अंक में का नाम पश्चाताप है, 32 श्लोक है। राजा के शोक आदि का वर्णन है। सप्तम अंक का नाम है पुनर्मिलन, 35 श्लोक है। दुष्यंत और शकुंतला का मिलन एवं पुत्र सरदमन को देखना आदि वर्णन है। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ लिए थे। आगे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक है मांडव्य। शकुंतला के मूल पिता का नाम है विश्वामित्र। शकुंतला को उत्पन्न करने वाली मां का नाम है मेनका। शकुंतला की दोनों सखियों का नाम है अनुसूया और प्रियंवदा। शकुंतला के पालित पिता का नाम है महर्षि कण्व। श्लोक चतुष्टयम किस अंग से संबंधित? चतुर्थ अंग से। महर्षि कण्व के प्रमुख शिष्य हैं 2, शारंगराव और शारद्वत। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ था गांधर्व विवाह। अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंग का प्रधान रस है करुण। चंद्रवंश के संस्थापक थे सोम। सोम पुत्र थे अत्रि के। अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का रस है संभोग श्रृंगार। कण्व महर्षि कण्व का आश्रम था मालिनी नदी पर। शकुंतला को वलकल बांधती है प्रियंवदा। आभूषणों के विषय में नारद से पूछती है गौतमी। पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद शकुंतला को कौन देता है? महर्षि कण्व।
महर्षि कण्व शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं किस छंद में? त्रिष्टुप छंद में। शकुंतला का पालन पोषण हुआ था महर्षि कण्व के आश्रम में। महर्षि कण्व गए थे सोम तीर्थ। शकुंतला के विपरीत भाग्योपशमन, मतलब भाग्य खराब था, उस विपरीत भाग्य के उपशमन के लिए, उसके निवारण के लिए सोम तीर्थ गए थे वो। शकुंतला के विपरीत भाग्योपशमन के लिए कण्व गए थे सोम तीर्थ। दुष्यंत किस वृक्ष के नीचे विश्राम करता है? सप्तपर्ण। दुष्यंत का सारथी था सूत। दुष्यंत का द्वारपालक था रैवतक। राजमाता का संदेश दुष्यंत के पास लेकर आता है करभग। दुष्यंत की प्रथम पत्नी का नाम था वसुमती। ठीक है, आगे चलिए। सारे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर हैं। दुष्यंत की दो रानियां हैं, वसुमती और हंसपदिका। 5वें अंक में गीत गाती हंसपदिका। शकुंतला को शाप दिया था दुर्वासा ऋषि ने। अतिथि रूप में पधारे दुर्वासा ऋषि द्वारा स्वयं को तिरस्कृत मानना किसको शाप दिए जाने का कारण था? शकुंतला को। शकुंतला के शाप की जानकारी थी प्रियंवदा अनुसुईया को। शकुंतला को ऋषि दुर्वासा द्वारा शाप मिला था चतुर्थ अंक में। शाप की उद्भावना कालिदास ने की है चतुर्थ अंक में। प्रेम की आदर्शता के कारण की गई शाप की उद्भावना। शाप का असर हुआ था पंचम अंक से। हस्तिनापुर लौटने से पूर्व दुष्यंत द्वारा शकुंतला को दिया गया उपहार था स्वनामांकित अंगूठी, मतलब अपने नाम की अंकित अंगूठी दिया था दुष्यंत ने शकुंतला को। अंगूठी दिखाने की बात कही थी शकुंतला की सखी ने। अंगूठी दिखाने की बात कही गई थी शाप भय से। शकुंतला की अंगूठी गिरी थी शची तीर्थ में। शकुंतला की अंगूठी प्राप्त होती है छठे अंक में। शकुंतला की अंगूठी प्राप्त होती है धीवर मीनपालक को, धीवर नामक मीनपालक को। अभिज्ञान शाकुंतलम का गद्य है शौरसेनी प्राकृत। अभिज्ञान शाकुंतलम का पद्य है महाराष्ट्री प्राकृत। राजा का साला था शाल। सानुमती सखी थी मेनका की। दुष्यंत का मंत्री था पिशुन। कण्व प्रवास से वापस आते हैं चतुर्थ अंक में। कण्व मिश्रा शब्द का प्रयोग करते हैं शारंगरव के लिए। दुर्वासा शकुंतला को शाप देते हैं वंशस्थ छंद में। ये भी पूछा जाता है किस छंद में दुर्वासा ने शाप दिया था। वनस्पतियों का स्वामी है चंद्रमा। कण्व को शकुंतला के विवाह और गर्भ के बारे में पता चलता है छंदोमयी वाणी से। शकुंतला के साथ गए शिष्यों का नाम है शारंगरव, शारद्वत। कण्व की धर्म भगनी थी गौतमी। गौतमी भी गई थी शकुंतला के साथ राजा के दरबार में। शकुंतला को राजा के पास ले गई थी ज्योतिपुंज। दुर्जय नामक राक्षस के वध के लिए इंद्र का संदेश लेकर आता है मातली। इंद्र का सारथी था मातली। कालनेमी के वंशज से था दुर्जय राक्षस। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम था सर्वदमन, भरत जिसको कहते हैं। दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है हेमकूट पर्वत पर मारीच आश्रम में 7वें अंक में। भरत का रक्षा सूत्र किस औषधि का था? अपराजिता। अपराजिता नामक रक्षा सूत्र जात कर्म के समय दिया गया था मारीच ने। राजा दुष्यंत के पश्चाताप का वर्णन है षष्ठ अंग में। राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है सप्तम अंग में। नाटक में भरत वाक्य बोलता है दुष्यंत। भरत वाक्य में छंद है रुचिरा। शकुंतला की विदाई का वर्णन है चतुर्थ अंग में। राजा दुष्यंत मृग का पीछा करते हुए किसके आश्रम में प्रवेश करता है? महर्षि कण्व के। तीर्थ यात्रा पर गए कण्व की अनुपस्थिति में विवाह होता है शकुंतला और दुष्यंत का। शकुंतला को महर्षि कण्व किसके साथ पतिग्रह मतलब हस्तिनापुर भेजते हैं? शारद्वत, शारंगरव और गौतमी, ये 3 लोग जाते हैं। आश्रम की अध्यक्षा थी गौतमी। प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। शकुंतला कण्व ऋषि के आश्रम के बाद निवास करती थी ऋषि मारीच के आश्रम में निवास करती हैं, मतलब कण्व के बाद फिर जाकर ये मारीच आश्रम में। स्वर्ग लौटते समय परिवहन नामक वायु मार्ग से आता है दुष्यंत। हेमकूट पर्वत पर आश्रम था ऋषि मारीच का। किसके अनुनय विनय से संतुष्ट दुर्वासा ऋषि शाप निवृत्ति का उपाय बताते हैं? प्रियंवदा को, प्रियंवदा के। ठीक है। अर्थो ही कन्या पर की यह उक्ति है कण्व की। नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग होता अंत में। आइए आगे, बहुत सारे इसमें महत्वपूर्ण चीजें। प्रवर्तन प्रकृति पार्थिव या भरत वाक्य इस नाटक में। अभिज्ञान शाकुंतलम राजा की मन स्थिति जानने के मेनका ने भेजा था सानुमति को। अहो मधुर मासाम दर्शनम यह उक्ति है दुष्यंत की। किमी हुई मधुरणा मंडनम नाकृति नाम यह उक्ति है दुष्यंत की। विधिना दर्शनम प्रभुत्वम यह उक्ति है शकुंतला की। कण्व को कहा जाता है काश्यप। अभिज्ञान का संबंध है अंगुलीयक से। शकुंतला ने विदाई के समय आलिंगन किया था वन ज्योत्सना लता का। सर्वप्रथम शाप वृत्तांत सखियों ने बताया कण्व को। अभिज्ञान
अविज्ञानाभरण दर्शन शापो निवर्तिष्यत, यह उक्ति है दुर्वासा की। पातु न प्रथम व्यवस्थित जलम, यह उक्ति है कणु की। यास्य त्यद्य शकुंतले हृदय संपृष्टम उत्कंठ, यह उक्ति है कणु की। अनिवर्णनीयम पर कलत्रम, यह उक्ति है दुष्यंत की। अग्निगर्भा शमी के समान है शकुंतला, शकुंतला के ऋषि विश्वामित्र एवं मेनका की पुत्री होने की बात दुष्यंत को बताती है अनसुईया। दुष्यंत विदूषक मांडव्य को हस्तिनापुर भेजता। द्वितीय अंग में दुष्यंत का पुरोहित था देवरात। मोर मार्कंडेय था मिट्टी का। सर्वप्रथम विज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद 1789 ईस्वी में किया था सर विलियम जोन्स ने। शुद्ध विश्वकुंभक, ये बहुत बार पूछा जाता है, विलियम जोन्स ने जो इंग्लिश में अनुवाद किया था कब किया था। शुद्ध विश्वकुंभक का प्रयोग हुआ है तृतीय अंक के प्रारंभ में। धीवर प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम के अंक में है, आया है षष्ठ अंक में। दुष्यंत का मित्र था इंद्र, इंद्र के पुत्र का नाम था जयंत, ध्यान रखिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में छंदों का प्रयोग कुल कितने हुआ है? 24 छंद हैं का प्रयोग हुआ। अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है आर्या छंद 39 बार। अभिज्ञान शाकुंतलम आर्या छंद के बाद सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है वसंत तिलका। अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक अलंकारों का प्रयोग हुआ उपमा और अर्थांतरन्यास। विदूषक पहली बार मंच पर आता है द्वितीय अंग में। दुष्यंत का सेनापति था भद्रसेन। महर्षि मारीची का शिष्य जो शकुंतला दुष्यंत के मिलन की सूचना कणु को देने जाता वह है गालव। राजा दुष्यंत का कंचुकी है वातायन। 2 उद्यान पालिकाएं परिवृतिका एवं मधुकरिका वसंतोत्सव की तैयारी में लगी थी षष्ठ अंग में। राजा दुष्यंत की द्वारपालिका है वेत्रवती। स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्तम मानुषीषु, यह है अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंग में। मधुर करिका राजा दुष्यंत की है परिचारिका। मारीच की पत्नी का नाम है अदिति दाक्षायणी। मारीच के आश्रम में सर्वदमन के साथ रहने वाली तापसी थी सुव्रता। दुष्यंत और विदूषक की बात षष्ठ अंक में अदृश्य रूप से सुनती है सानुमति। इंद्र की पत्नी थी इंद्राणी। अत्रि और अनसुईया के पुत्र हैं ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा जो है वो अत्रि और अनसुईया के पुत्र हैं। दुर्वासा के शाप का असर दिखाई पड़ता है पंचम अंग में। शकुंतला ने जल वंदना की थी शची तीर्थ में। गंगा के तट पर स्थित है शची तीर्थ। कमल पत्र पर नाखून से प्रेम पत्र शकुंतला ने लिखा था तृतीय अंग में। कमल पत्र पर नाखून से प्रेम पत्र लिखने की सलाह शकुंतला को दी थी प्रियंवदा ने। प्रेम पत्र को राजा दुष्यंत किसके पास पहुंचा? प्रियंवदा। प्रेम पत्र को राजा दुष्यंत के पास पहुंचाती है प्रियंवदा। ठीक है, आइए बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट सारी चीजें यहाँ पर हमने इकट्ठी कर रखी है। राजा दुष्यंत शकुंतला एवं उसकी सखियों का चित्र बनाता है षष्ठ अंग में। दुष्यंत हंसपतिका के गीत की प्रशंसा करता है पंचम अंग में। धनमित्र नामक व्यापारी की मृत्यु होते है षष्ठ अंग में। धनमित्र नामक व्यापारी की सारी संपत्ति दुष्यंत देता है उसके गर्भस्थ पुत्र को। जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि समय कम समय में सारी चीजें पूर्ण कर ली जाए, वीडियो बड़ा ना हो। इंद्र अपना आधा सिंहासन किसके लिए छोड़ देता? दुष्यंत के लिए। राजा दुष्यंत को माला पहनाई गई मंदार माला। अभिज्ञान शाकुंतलम के नांदी में प्रार्थना की गई अष्टमूर्ति शिव की। दुष्यंत द्वारा तिरस्कृत शकुंतला को प्रसव तक अपने घर में रखने को तैयार होते हैं सोमरात। नटी आरंभ में गाती है 2 छंद आर्या और उद्गाथा। प्रथम अंक के आरंभ में सूत धनुष बाण पर अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के आरंभ में सूत धनुष और बाण चढ़ाए राजा की उपमा देता है शिव जी से। वैखानस राजा को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देता है प्रथम अंग में। कणु के सोम तीर्थ जाने की बात दुष्यंत को बताता है वैखानस। राजा आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व अपने आभूषण एवं और धनुष दे देता है सारथी को। तृतीय अंक का आरंभ होता है विष्कंभक से। आश्रम प्रवेश के समय राजा की फड़कती है दाहिनी भुजा। दुष्यंत शकुंतला के प्रति अपने प्रेम को कहता है विदूषक से। इस सुंदर स्त्री की प्राप्ति का सूचक है दाहिनी भुजा का फड़कना। राजा दुष्यंत से परिचय पूछती है अनसुईया और शकुंतला के जन्म का वृत्तांत दुष्यंत को बताती है अनसुईया। गौतमी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे विश्वामित्र, उनको कौशिक भी कहा जाता है। आइए, दुष्यंत शकुंतला से गांधर्व विवाह करता है तृतीय अंग में। शकुंतला का स्वास्थ्य जानने के लिए आती गौतमी। पुष्प चुनती हुई 2 सखियों के प्रवेश के साथ आरंभ होता है चतुर्थ अंग। स्वस्थ वाचन के समय शकुंतला को आशीर्वाद देती 3 तापसियां। पहली तापसी आशीर्वाद देती महादेवी शब्द प्राप्ति का। दूसरी तापसी आशीर्वाद देती वीर पुत्र प्राप्ति का। तीसरी तापसी आशीर्वाद देती है पद से अधिक सम्मान पाने का। शकुंतला के लिए वृक्षों द्वारा प्रदत्त वस्त्र आभूषण आदि लाते हैं नारद व गौतम। महर्षिगण पूरे नाटक में दिखाई देते हैं सिर्फ चतुर्थ अंग में। यास्यतद्य शकुंतलेति इस श्लोक के साथ चतुर्थ अंग में मंच पर प्रविष्ट होते हैं महर्षि कण्व। चतुर्थ अंग में कुल श्लोक है 22। श्लोक चतुष्टय है चतुर्थ अंग में, चूंकि सिलेबस में अभिज्ञान शाकुंतलम में आपका चतुर्थ अंक ही लगा है।
चतुर्थ अंक के प्रसिद्ध 4 श्लोक कहे हैं कणु ने। ययाति की पत्नी थी देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी पुत्री थी शुक्राचार्य की। दानवों के राजा वृष। परवा की पुत्री थी शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा का पुत्र था पुरु। शर्मिष्ठा का पुत्र था पुरु। वृक्षों से शकुंतला के जाने हेतु आज्ञा मांगते हैं कणु। वृक्ष आज्ञा प्रदान करते हैं कोयल की आवाज में। वृक्षों द्वारा शकुंतला के जाने की आज्ञा की पुष्टि कणु करते हैं अपर वक्त्र छंद में। मातली राजा में क्रोध या वीरता जगाने के लिए आक्रमण करता है विदूषक पर। मातली विदूषक पर आक्रमण करके उसे किस महल के ऊपरी मंजिल पर ले जाता है? मेखक प्रति छंद नामक। राजा दुष्यंत आक्रमण हेतु किस परिचारिका से धनुष मांगता है? यवनी से। इंद्र पर आक्रमण किया था दुर्जय नामक राक्षस। कई चीजें रिपीट भी हो रही हैं, कोई बात नहीं, आपके लिए आसान है। दुर्जय को सिर्फ मार सकता था दुष्यंत देवासुर संग्राम में जाते समय राजभार सौंपता। पिशुन को राजभार सौंपने की बात दुष्यंत को कहता है विदूषक। किन्नरों का पर्वत है हेमकूट। मातली द्वारा दुष्यंत के आगमन की सूचना देने जाते समय दुष्यंत बैठा था अशोक वृक्ष के नीचे। वत्स चिरंजीव पृथ्वी पालक ये आशीर्वाद मारीच को देते हैं दुष्यंत को। अंगूठी के शची तीर्थ में जल तर्पण के समय गिरने की बात का सर्वप्रथम पता चलता है गौतमी के मुख से। दुर्वासा शाप वृत्तांत दुष्यंत को बताते मारीच। अदृश्य तेजमयी मूर्ति के रूप में मेनका शकुंतला को लेकर मारीच पत्नी के पास गई थी अप्सरस तीर्थ से। जीवों को बलात् वश में कर लेने के कारण भरत का नाम था सर्वदमन। शकुंतला का सौंदर्य वर्णन द्वितीय अंक में राजा दुष्यंत और शारंगरों का विवाद है। पंचम अंक में राजा दुष्यंत के शोक का वर्णन है। षष्ठ अंक में भ्रम वृत्तांत का वर्णन है। प्रथम अंक में शकुंतला की सखियों से राजा का वार्तालाप है। प्रथम अंक में कालिदास के सभी नाटक हैं। सुकांत आंग्ल कवि शेक्सपियर के सभी नाटक हैं। दुखांत प्रकृति और मानव के बीच का सहसामंजस्य उपस्थापित किया है कालिदास ने। अभी उपसर्ग ज्ञा धातु के करण अर्थ में अधिक करणाधिकरणयोश्य सूत्र से ल्युट प्रत्यय से बना है अभिज्ञान। भगवान शिव की अष्टमूर्ति कहा गया पुराणों में। जल रूप, अग्नि रूप, यजमान रूप, सूर्य रूप, चंद्र रूप, आकाश रूप, पृथ्वी रूप और वायु रूप, ये हैं शिव की अष्टमूर्तियां। तो ये आपका ये सब खत्म हुआ। अब मैं प्रमुख पात्र आपको दिखा देता हूँ। सूत्रधार है नाटक को प्रारंभ करने वाला नट एवं रंगमंच अध्यक्ष महर्षि कण्व काश्यप है। ऋषि के कुलपति और शकुंतला के पालक पिता दुष्यंत हस्तिनापुर का राजा, नाटक का नायक। माधव विदूषक है, दुष्यंत का अंतरंग मित्र है। भद्र दुष्यंत का सेनापति। सर्वदमन दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है। मारीच देव और राक्षसों के पिता और एक प्रजापति हैं। सूत कौन दुष्यंत का सारथी है। मातली इंद्र का फारथी है। सोमरात दुष्यंत का पुरोहित है। पिशुन दुष्यंत का मंत्री है। धीवर मछली पकड़ने वाला। रैवतक राजा भृत्य का द्वारपालक। शारंगदत्त कणुकेशेष और आश्रम के तपस्वी। करभग राजमाता का संदेश दुष्यंत के पास पहुंचाने वाला सेवक। कंचुकी रण्यवास की देखभाल करने वाले वृद्ध ब्राह्मण। वैतालिक स्तुत पाठक। श्यामल राजा का साला। गालव ऋषि मारीच का शिष्य। सूचक जातु पुलिस के दो सिपाही। जयंत इंद्र का पुत्र। दुर्वासा एक कवि और एक ऋषि और शकुंतला को शाप देने वाले। स्त्री पात्र में देखें शकुंतला नाटक की नायिका। नटी सूत्रधार की पत्नी। प्रियंवदा शकुंतला की अंतरंग प्रिय सखी। अनसुईया शकुंतला की अंतरंग प्रिय सखी। गौतमी एक वृद्धा तापसी और कणु के आश्रम की अध्यक्षा। सानुमति मेनका की सखी। एक अप्सरा अदिति दाक्षायणी महर्षि मारीच की पत्नी। तापसी सुव्रता मारीच के आश्रम की एक तपस्विनी। वेत्रवती राजा की द्वारपालिका। यवनी राजा की सेविका। पर वृतिका मधुरिका उद्यानपालिका राजा की सेविका। मेनका शकुंतला की माता। अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रमुख सूक्तियां हैं। मैं सूक्तियां आपसे अलग से डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए ये सारे विषय रहे। बस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और आप लोग भरोसा बना के रखिए। आपकी तैयारी में पूरी तरह से जो है मदद सहयोग करने के लिए जो है चाणक्य स्क्वायर इंडिया आप सबके साथ हमेशा है।